गाइज मैं आपको बताऊंगा आज 5 ऐसे क्वेश्चन, अगर आप अपने लीड से, अपने प्रोस्पेक्ट से अगर वो 5 क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ क्लोज हो जाएगा, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म में। गाइज देखो, मैं बात करूं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन हमें करने क्यों है, उसका रीजन क्या है। देखो, मान के चलते हैं कि सामने कोई पर्सन है एंड हमें और उसको कॉल पे बात करनी है, फोन पे, ठीक है। एंड मैं चाहता हूं कि यार ये शाम को मुझे 7 बजे समथिंग बात करे मेरे से। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे शाम को 7 बजे बात करूँ। लेकिन अगर मैं उसको सामने से पूछूंगा कि भैया आप कितने बजे फ्री हो, तो वो 5 भी बोल सकता है, वो रात को 8 भी बोल सकता है, वो 9 भी बोल सकता है, वो कितने भी टाइम बोल सकता है, और आपको उस टाइम पे फिर उसे कॉल करनी पड़ेगी उससे बात करने के लिए, ठीक है। बट हम जो प्रोस्पेक्ट है हम उससे पूछ रहे हैं, भैया आप कितने बजे फ्री हो शाम को, 5 बजे या 7 बजे, ठीक है। मतलब जो आपको दो टाइम सुटेबल लग रहे थे उनमें से आपने दोनों को ऑप्शन दे दिए, दोनों को ऑप्शन के तौर पे दे दिया है दोपहर में। भैया आप कब फ्री हो, कब हमारी बातें हो सकती हैं, दोपहर में 12 बजे समथिंग या शाम को 7 बजे, कब कॉल करूं मैं आपको। आंसर क्या देगा वो, आपने उसको लिमिटेड टाइम दे दिया, या तो 12 या फिर 7। तो वो 12 या 7 में से ही कोई आंसर आपको देगा। दोनों वो आंसर हैं जो आप चाहते थे, या तो आप 12 चाहते थे या फिर 7 चाहते थे कि या तो 12 बजे कॉल करे या 7 बजे कॉल करे। तो गाइस सेल्स में होता क्या है कि अगर आपको कोई चीज किसी को सेल आउट करनी है या फिर आपको कुछ बताना है, ठीक है, जो आप चाहते हो बोलना, उसकी क्वालिटीज बताना, वो सामने वाले के मुंह से निकलवाओ, तो ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाले की साथ आपकी जो सेल है वो क्लोज हो जाए। अदरवाइज वो फिर नखड़े करेगा, वो अपने को 4 चीजें निकालेगा। तो गाइज इसी तरीके से सेल्स काम करती है, आपको क्वेश्चंस करने, एंड वो 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, कैसे उनको इंटरलिंक किया जाएगा एंड कैसे हमारी सेल जो है वो क्लोज हो सकती है। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो गाइज देखो, आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, है ना मुझे पैसे आने वाले हैं, ना ही कुछ आपके साथ गलत होगा या आपका कोई लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। बस ये कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, सो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा जहां पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट सुनने समझने को मिले एंड जो आपकी हेल्प करे। सो बस मोटिवेशन मिलता है, इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो में एंड तक बने रहो। सो गाइज चलिए वीडियो को गाइज देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन अफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है। अब अफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि हमको कुछ कोर्सेज वगैरह हैं वो सेल आउट करने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल करने हैं। अब वो सेल कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे। इनकम कैसे आएगी, ऑनलाइन आएगी। जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो लीड जनरेशन, वो कैसे होगी, वो ऑनलाइन होगी। तो हमको करना क्या है, हमको मेन एक पार्ट देखना है, क्या है कि बेस क्या है यहाँ पे, ऑनलाइन। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन उस बंदे से ऑनलाइन का पूछना है। अब हम उसको बोलते कि भाई ऑनलाइन में बहुत पैसा है, ऑनलाइन आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो शायद वो उसको फेक समझे, झूठा समझे। बट आप उसको सिंपल क्वेश्चन करोगे, हेलो सर, मैम, भाई, जो भी है, कि मैं क्या आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, हर एक बंदा बोल देता है हाँ करिए, बताइए, पूछिए। तो आपको वहां पे क्वेश्चन करना है कि क्या मुझे आप ये बताएंगे कि आज के टाइम में, फिलहाल में, ये ऑनलाइन बिजनेस इतना ज्यादा क्रेज में क्यों है, लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं, क्या आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज मुझे बताएं। अब क्या बोलेगा वो, या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। अगर वो नो बोल देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो यस बोल देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नो बोलता है तो हमको उसको सामने से बताना है। अगर वो यस बोलता है कि हाँ मुझे पता है क्यों करते हैं, तो उससे रीजन पूछो कि क्यों करते हैं, फिर बताओ। तो वो क्या बोलेगा, घर बैठ के कमा सकते हो, ज्यादा कमा सकते हो, या पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हो, ऐसे करके कुछ 2 3 4 चीजें बोल देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो जो चीजें वो बोल रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, उसको बोलना है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही कहा आपने, ऐसे करके उससे बात करनी है, ठीक है। दूसरा, अगर वो नो बोल देता है तो फिर उसको हमें बताना है, हमको उसे समझाना है कि भाई देखो मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता है क्या है, जैसे आपको भी पता है। अब आपको क्या करना है, एक चीज ये और जरूर बोलनी है जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कि आपको तो पता ही है, एक्चुअल में आपको तो पता ही होगा, है ना। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो ये चीज पता है। इससे क्या होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हमें पता है, आपको पता होगा, आपको पता है, इससे सामने वाले को ये लगता है कि हाँ, मतलब मेरी वैल्यू है, मैं इतना पॉजिटिव हूँ या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे ये सारी चीजें पता है, इनके बारे में मुझे नॉलेज है। इस तरीके से थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है। मान लो अगर कोई चीज है मुझे नहीं पता, तब भी सामने वाला बोलेगा कि हाँ आपको तो पता ही होगा यार, ये आज के टाइम में ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ सही बात है, ऐसा हो रहा है, ऐसे करके होता है ना, सेम वही। तो आपको क्या करना है, आपको तो पता ही होगा। ऑनलाइन बिजनेस का क्या है, अब देखो हम ऑफलाइन काम करते थे, हमें जाना पड़ता था, ठीक है,
हमें एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता था, अच्छी खासी कैपिटल चाहिए होती थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है। ठीक, अब क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस है, लोग बाग अपने फोन से कमाई रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि लोग बाग कितना पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं, ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या काम चल गए, घर बैठे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, 2 3 4 घंटे में इतना पैसा कमा लेते हैं जितना कोई महीने में कमा रहा है। आपने क्या बोला उसको, इस तरीके से बोल दिया तो उसको लगा हाँ 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 सही कह रहा सही कह रहा। एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे दे दो जो उसने कहीं ना कहीं सुने हो, यूट्यूब के बारे में बोल दो, कोई भी फेमस चीज है यूट्यूब के बारे में बोल दो, कोई ऑनलाइन कोई और काम है उसके बारे में बोल दो जो कॉमन हो। और कॉमन आज के टाइम में सिर्फ यूट्यूब है। ठीक है, कि यूट्यूब पे इतना पैसा कमा रहे हैं लोग, घर बैठे इतना कमा लेते हैं ऐसे करके। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हो। दूसरा, जो भी ऑप्शंस आपने बताए हैं उनके बाद में हमेशा पैसिव इनकम के बारे में जरूर बोलो कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बिना काम करे भी पैसा कमा सकते हो। अगर स्टार्टिंग में मेहनत करते हो, 2 3 4 साल 5 साल मेहनत करते हो अच्छे से, बाद में उस काम को नहीं भी करते हो या थोड़ी बहुत जस्ट निगरानी करते हो बट प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हो, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम बन गया है एंड वो सिस्टम फिर आपके लिए काम करता है। ऑनलाइन में क्या है कि हमारी एक टीम जनरेट होती है, वो टीम हमारे लिए काम करती है। तो एक्टिव इनकम जब हम काम कर रहे थे तब हम पैसा कमा रहे थे, बट जब हम काम नहीं कर रहे हैं तब भी हम पैसा कमा रहे हैं। सो गाइज, ये एक बहुत बड़ा एक फायदा होता है। तो आप ऐसे करके उनको बोल सकते हो कि भाई देखो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, तो वो बोलेगा हाँ 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 सही कह रहे हो। ठीक, इतना हो गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, दूसरा इसी का क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लेके आना, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि आप अगर होते तो आप क्या चूज करते? ठीक है, आप इस सिस्टम में क्या चूज करते? आपको क्या चीज चाहिए, मतलब आपको पैसा चाहिए, आपको पैसिव इनकम चाहिए, या तो आपको डायरेक्ट एक्टिव इनकम करनी है, या आपको पैसिव इनकम करनी है, या फिर आपको घूमते फिरते पैसा कमाना है कि आप यहाँ भी जा रहे हो वहां भी जा रहे हो, जहां से मन करे वहां से ऑपरेट कर रहे हो सिस्टम को एंड वहां से पैसा कमा रहे हो ऑनलाइन घूमते फिरते, जैसे कि मैं करता हूँ या आप सभी लोग में से काफी सारे लोग कर रहे होंगे। ठीक है, घूमते फिरते आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है उससे कि आप होते तो आप क्या करते, आप किस लिए करते। ठीक है, इस तरीके से कि आपको क्यों पैसा कमाना है, आप ऑनलाइन क्यों करते, क्या रीजन है आपका पैसा कमाने का या ऑनलाइन वर्क करने का, ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, वो कोई भी इसका आंसर दे देंगे, आपको अप्रिशिएट करना है उस आंसर को, हाँ बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अब क्या करना है, अब हमारा इसी में थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट वाला है, जिसमें हमने उससे पूछा था कि आप क्यों करते, आप क्या करते। तो आपको उसको पूछना है कि क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है, आपने इसी चीज को क्यों चुना। ठीक है, जैसे वो बोले घूमने फिरने को, तो आप उसको पूछो कि भैया आपने घूमने फिरने को क्यों चुना, क्या है ऐसा घूमने फिरने में, क्या पसंद है क्या घूमना फिरना आपको। इस तरीके से आपको उससे क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन उसने, जो आंसर उसने दिया था कि मुझे ये इसलिए करना है, तो उससे पूछो इसलिए क्यों करना है, घर बैठ के करना है, घर बैठ के क्यों करना है, बाहर जाके नौकरी क्यों नहीं करनी, बाहर कहीं और सिटी में रह के नौकरी क्यों नहीं करनी। ठीक है, वो बोले पैसिव इनकम, पैसिव इनकम क्यों कमानी है, एक्टिव इनकम पे एक्टिव क्यों नहीं रहना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन करना है। ठीक है, ऐसे कॉन्वर्सेशन होता है, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है, आप दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, खास करके आपका ट्रस्ट उस पर होता है क्योंकि आप बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उससे कर रहे होते हो एंड कहीं ना कहीं आप उसको बिजनेस एक तरीके से दे चुके हो। अब बस उसका स्टार्ट करना रह गया कि वो आज स्टार्ट करे, 2 4 दिन बाद करे, 10 दिन बाद करे। ठीक है, बस ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं जो आपको इसी तरीके से करने हैं, इतने फ्लुएंट के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जितने अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसको पूछा भैया ये क्यों करना है, इसका रीजन क्या है, यही क्यों करना है। अब उसका भी कोई ना कोई वो आंसर देगा, कोई ना कोई वो लॉजिक देगा। ठीक, अब जो उसने लॉजिक दिया है, जो उसने आंसर दिया है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी अपने सिस्टम की कोई स्टोरी बतानी है, कुछ ना कुछ बढ़िया बताना है। जैसे वो बोले कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, ठीक है, मैं 5 साल काम कर लूं, 3 साल 4 साल काम कर लूं एंड बाद में मुझे पैसिव इनकम मिले। अब आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताने हैं, बेनिफिट्स हर तरीके से बताने हैं। कैसे कि भैया एक्चुअल पता है क्या है, ये कंसेप्ट ना बहुत तगड़ा है एंड हमारे यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से होती है एंड मैंने इसका लाइव एग्जांपल देखा है। एक्चुअल में क्या था, एक पर्सन थे एंड उन्होंने 2 3 साल 4 साल बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी एंड आज के टाइम में वो महीने का 2 लाख रुपए सिर्फ पैसिव इनकम कमाते हैं। उनकी जो टीम है वो इतनी है कि उनको वो थोड़ा थोड़ा करके भी आती है ना, तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने का पैसिव इनकम देती है बिना काम करे। और वो कुछ और काम कर रहे हैं एंड उस पैसिव इनकम से उन्होंने कोई और अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है।
ऐसे करके एक फायदा बता सकते हो कि उनके जाने के बाद भी, आपके जाने के बाद, या आपके तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि किसी का भी एग्जाम्पल देके कि उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली को इतना पैसा मिल रहा है, इतनी सिक्योरिटी मिल रही है वगैरह वगैरह। एंड उनका बच्चा भी अगर चाहे तो वो उस बिजनेस को वहीं से कंटिन्यू कर सकता है जहां वो छोड़ के गए थे, या जहां अभी चल रहा है वहां से भी कंटिन्यू उनके फैमिली का कोई भी मेंबर कर सकता है, वो कभी बंद नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आप उसका एक बेनिफिट बता सकते हो। अब आपने क्या किया, आपने पॉजिटिव एक पॉइंट बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप ये कर सकते हो, ठीक है, इसलिए कर सकते हो। एंड जो भी उसने सिलेक्ट किया था आपको उसी से रिलेटेड, उसने घूमना फिरना बोला था आपको घूमने फिरने से रिलेटेड बताने कि हाँ भाई बहुत घूम सकते हो, इतने लोग हैं, विदेश घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, पैसा चल रहा है, पैसा कमा रहे वगैरह वगैरह। मतलब जो भी उसने सिलेक्ट किया था, क्यों सिलेक्ट किया था वो पूछना है, एंड उसमें आपको चीजें एड ऑन कर देनी है अपनी साइड से, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको वहां पे बता देना है। ठीक है, इतना हो गया, 4 चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। एंड जो 5th है, बस हमको वो करना है। एंड 99% हमारी जो सेल है वो क्लोज हो चुकी है, अगर आपकी बात यहां तक आ गई है तो। सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, कि भाई आप सोच रहे हो, ठीक है, कि आप 2-4 लाख 5 लाख रुपए महीने का कमाओ, पैसिव इनकम आप कमाओ, घर बैठ के ऑनलाइन फोन से आप पैसे कमा सको। तो आपने ये सारी चीजें तो सोची हुई है कि आपको इतना पैसा कमाना है, घर से कमाना है, ऐसे ऐसे कमाना है। क्या आपने इसका कोई जरिया सोचा है आज तक? आपने इसका कोई जरिया सोचा कि ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आप कमाओगे कैसे? 4-5 लाख रुपए महीने का कहां से कमाओगे? ऑनलाइन घर रह के कैसे कमा सकते हो? कैसे पॉसिबल है? क्या करोगे उसके लिए? कुछ सोचा है? भाई डिजायर सबके होते हैं, सब सोचते हैं कि मैं इतना कमाऊं फ्यूचर में, कि मेरे पास करोड़ों रुपया हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, वैसा घर हो, वैसी घूमना फिरना हो, अच्छी हेल्थ हो वगैरह वगैरह। बट कैसे? कुछ ऑप्शन चूज किया? कुछ इसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया? कुछ भी मतलब स्टार्टिंग करी इसके लिए, या कोई ऑप्शन चूज किया है आपने अभी तक? लिया क्या? वो बोलेगा सिंपल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अगर ले लिया होता तो वो आपसे यहाँ पे बात नहीं कर रहा होता। अगर उसने नहीं लिया है इसका मतलब कि हाँ वो चाहता तो है बट उसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली बताना है कि भाई देखो, मेरे भी सेम डिजायर्स हैं, मेरे भी ऐसे डिजायर्स हैं। अब उसमें अपने डिजायर्स में भी एक दो चीजें ऐड ऑन कर दो। मेरे भी डिजायर्स है मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं इस लायक बनूं कि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊं। जो भी पॉजिटिव है, जो भी आप सच में करना चाहते हो, वो सारी चीजें ऐड ऑन करके उनको बताओ। तो मैंने भी खुद सोच रहा था कि यार मुझे ये सारा कुछ करना है, बहुत पैसा कमाना है, बट कैसे? बिजनेस करूंगा तो उसके लिए मुझे करोड़ों रुपए ऑलरेडी चाहिए, ठीक है, एंड उसमें भी रिस्क है, चले ना चले, कैसा है क्या है, क्योंकि मार्केट में आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है। तो मैं सोच रहा था, काफी सारी चीजें मैंने सोची, काफी सारे कंसेप्ट बनाए, काफी सारे मॉड्यूल मैंने बना लिए प्रॉपर पेन पेपर पे। बट जब मुझे ये कंसेप्ट दिखाना, मैं सच बता रहा हूं, मैंने सारी चीजें साइड कर दी। क्यों? इन्वेस्टमेंट इतना कम, इतना कम के पूछो मत। करना क्या है? बस सोशल मीडिया का यूज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का बस यूज करना है। और जो मैं कहीं ना कहीं कर ही रहा था, भाई मैं 2-3 घंटे से ज्यादा चलाता था दिन में इंस्टाग्राम में, रील्स देखता रहता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था, व्हाट्सएप पे लोगों से बात करता रहता था। बट मैंने सोचा कि यार जितना टाइम 3-4 घंटे में यहाँ फालतू चीज में दे रहा हूँ, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इसी 3-4 घंटे को अगर मैं ढंग से यूटिलाइज करूं तो मैं तो यहाँ 20-30-40 हजार रुपए तो इजिली कमा सकता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने कहा ठीक है भाई, 50 लाख से बढ़िया है कि 5,000 रुपये लगा के देखते हैं। मैंने 5,000 रुपये लगाए, बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पास जो कोर्स आया, मैंने उस कोर्स को अच्छे से समझा, सीखा। सीखने के बाद में ही मैंने काम स्टार्ट किया, एक एक चीज को प्रैक्टिकल वे में किया। जो मुझे नहीं आता था, मेरा जो सीनियर थे मैं उनसे पूछ लेता था, या फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता था। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, एंड आज मैं इतना यहाँ से कमा रहा हूँ। ऐसे करके आप उनको वहां पे बता सकते हो, अपना बता सकते हो। आपकी ज्यादा इनकम नहीं है तो आप किसी की वीडियो भेज सकते हो, आप मेरी वीडियो भेज सकते हो, या मेरे बारे में बता सकते हो, या किसी और के बारे में जो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप उनके बारे में बता सकते हो। इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा पुश कर सकते हो कि अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है, अभी तो सिर्फ 5 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए, तब इतनी इनकम कर ली, तो सोचो फ्यूचर में कितनी होगी वगैरह वगैरह, ऐसे करके। तो ये वो 5 क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस को अगर आप प्रोस्पेक्ट से करते हो तो प्रोस्पेक्ट 99% क्लोज हो चुका है वहां पे। अगर वो 5वें क्वेश्चन तक आपकी बात आ गई है, आपकी कॉन्वर्सेशन आ गई है, तो भाई वो 99% क्लोज हो चुकी है डील। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बुक है क्वेश्चन आर द आंसर, जो क्वेश्चन होते हैं ना वही उनके आंसर होते हैं, सवाल ही जवाब है।
एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, 100 रुपए की आती है, मंगा लो ऑनलाइन, बहुत बेहतरीन है, पढ़ोगे चीजें समझोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से सीख सकते हो। एंड इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर आपको पीडीएफ में चाहिए, ई बुक चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वहां से मैं आपको ई बुक भी इसका दे दूंगा, और भी अच्छे अच्छे बुक्स का ई बुक आपको मिल जाएगा। सो गाइज बस यही 5 क्वेश्चन ऐसे थे जहां से सेल काफी क्लोज हो जाती है, क्योंकि सेल्स के अंदर हमको आंसर नहीं देना है, हमें उनके आंसर के बदले में क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वो बंदा क्लोज होगा, और वो बंदा हम उसको मौका दे देंगे कि भाई तू हमसे क्वेश्चन कर, तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जाएगा, वो फ्री है सामने से, ठीक है। बट हमको क्या करना है, हमको उसे क्वेश्चन करना है। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं चाहता हूं कि ये बंदा या तो मुझे 12 बजे कॉल करे या शाम को 7 बजे। मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन वही दिए जो मैं चाहता था। बस ये होती है सेल्स, जो आप चाहते हो वही चीजें उसको ऑप्शन में दो और वही उससे बुलवा लो, ठीक है। 12 या 7 में से कोई एक देगा, 3 ऑप्शन दे दो, जिन 3 टाइम पे आप कंफर्टेबल हो वो 3 टाइम बता दो कि भैया 12, 3 या 7 कितने बजे कॉल करें बता, ठीक है, ऐसे करके। सो यही सारी चीजें हैं, और क्वेश्चन आर द आंसर बहुत अच्छी बुक है, आप यहाँ से बहुत सारी चीजें समझोगे जिससे आप बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। जहां सिल्वर और गोल्ड के लिए बंदा पे कर रहा है, वहां आप उससे प्लेटिनम या डायमंड के लिए पे करा सकते हो सिर्फ इस बुक से। तो समझो, और वीडियो आई होप आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। नहीं आई है तो एक बार और देखो, क्योंकि थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, तो शायद आपके दिमाग से थोड़ा स्लिप आउट हो जाए। सो वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, चीजें समझी होंगी, एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर डालना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।